हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 40 डेज में आपको किस प्रकार से अब आपकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, किस तरह से रिवाइज करना है, ओके कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में लेके चलना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो किस प्रकार से आपको अपने एक तरीके से रूटीन शेड्यूल वगैरह, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बात कर लेंगे। और अगर आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप इस तरह से, इस पैटर्न से आप हर चीज़ फॉलो करेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। आप अगर अच्छे से अभी से ही जागरूक होकर एकदम से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आप एग्ज़ाम के पास तक बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, बस आपको जुट कर पढ़ना पड़ेगा आप, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि 40 डेज, लास्ट 40 डेज आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बिग सरप्राइज दूंगा, एक अनाउंसमेंट करूंगा कि किस प्रकार से अब आगे का अपना वीडियोस का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। आपको ध्यान है सभी विद्यार्थियों को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको बता दूं जी, इस चैनल पे हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी, जो सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या है, कॉमन है, सभी को इंग्लिश कंपलसरी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो 12th की इंग्लिश हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। मैंने एक एक चीज़ बारीकी से आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट है। आपको दोनों बुक्स बहुत अच्छे से करवा दी है मैंने विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट कंपोजिशन का पोर्शन, लॉन्ग कंपोजिशन का पोर्शन, ग्रामर सेक्शन, ओके। तो सारी जो चीज़ें हैं ओवरऑल हमारा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको इस चैनल पे करवा दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़े हुए उनको ध्यान है जी, हमारा टारगेट है और 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार। तो जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और लेक्चर्स ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और आप भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं सभी चीज़ों का। आप भी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी चीज़ें, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप आराम से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से शिखर पे ले जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट 40 डेज, अब आपके जैसे टाइम टेबल भी आ गया है जी आपके बोर्ड एग्जाम का, आरबीएसई बोर्ड ने जारी कर दिया हाल ही में, ठीक है। 6 मार्च से आपकी परीक्षाएं हैं, ठीक है। इंग्लिश का पेपर अपना 10 तारीख को है, सभी को याद है ना, 10 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। चलिए, तो हम बात करेंगे लास्ट 40 डेज में आपका किस प्रकार से क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो अब जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। होप करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको तो ध्यान ही है मैं किस प्रकार से उनको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ और हर तरीके से बताते आ रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर हर एक चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलो देखिए, देखो रेगुलरिटी, भाई अब आपको नियमितता बनाए रखनी है। सबसे बेसिक चीज़ है नियमितता। आपको रेगुलर पढ़ना है, एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना। देखो, डोंट स्किप, नो डे ऑफ। एक दिन भी ऐसा नहीं कि चलो आज मन नहीं कर रहा या फिर कोई भी कारण कि मैं आज पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। मतलब आपको रेगुलर पढ़ाई करनी ही है, नो डे ऑफ, ठीक है। एक दिन भी स्किप नहीं करना है, जितना हो सके अब आपको पढ़ाई करते ही रहना है, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। आप रेगुलर पढ़ोगे उससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में जान आएगी और बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। प्लीज़ रेगुलर रहिएगा, एक दिन भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक दिन स्किप करा फिर आलस आ जाता है, फिर और मन करता है, ठीक है। रेगुलर पढ़ेंगे आप। देखो, अब बात आती है रिवीजन की, क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या हमारा मेन मकसद क्या होता है, क्या रिवीजन करना। तो अब रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि चलो याद हो रहा है, याद हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, ठीक है। आपको आगे चीज़ें याद होती रहेंगी लेकिन पीछे का भूल जाओगे आप। इसलिए आगे भी पढ़ेंगे आप और पीछे का भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। आज ये पोर्शन मुझे रिवाइज करना है, आज ये पोर्शन मेरे को रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको चीज़ें दिमाग में एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी रिवीजन से,
ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब रिवाइज देखो आप समरी वीडियो से कर सकते हो। अब देखो वो फुल टेक्स्ट तो पढ़ने से रहे, तो जो समरी वीडियोस होती है ना, डिटेल्ड समरी होती है, जैसे मैंने आपको करवा रखी है चैप्टर्स की, एक एक चीज़ें बता रखी है उसमें, तो आप वो उसको अपना सकते हो। ठीक है, ऐसे वीडियोस को प्रीफर कर सकते हो। मतलब आप रिवीजन कैसे करोगे, आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, सीधी सी बात। और जो समरी वीडियोस होती है ना, उनको प्रीफर करोगे आप। समझ में आ गया? समरी वीडियोस को प्रीफर करना आपको, और अपने नोट्स को रिवाइज करना है। प्रैक्टिस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं भाई, प्रैक्टिस करते रहनी है। जो जो चीज़ें नहीं आ रही है देखिए बारीकी से क्या दिक्कत है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहनी है। नियमितता हो गई, साथ साथ प्रैक्टिस। और ये चीज़ मैंने साथ में जोड़ी है, सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वयं का मूल्यांकन कि आप किस स्तर पर हैं। समझ रहे हैं? वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आपको दिखेगा कि हाँ ये कमियां हैं मेरे में, ये पोर्शन है जो मेरा अभी कवर नहीं हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, आप रेगुलरिटी से पढ़ाई करेंगे, तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, आप स्वयं को एग्जामिन कर सकोगे, स्वयं का मूल्यांकन कर सकोगे कि किस स्तर पर हूँ मैं, क्या क्या कमियां हैं मेरे में, क्या क्या सुधार की आवश्यकताएं हैं अभी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी है आपको, रोज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है, चीज़ें याद करके, प्रैक्टिस करके, हर एक चीज़ को एनालाइज करके कि हाँ मैं इस स्तर पर हूँ, मुझे इस स्तर पे पहुँचना है, तो ये चीज़ें हैं जिनको मुझे कम करना पड़ेगा और इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ें मेरी वीक है, इन पे मेरे को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना है आपको। ठीक है, डोंट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए कहूँ कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करके ही चलना है आपको। अपना अब ये जो कीमती समय है ना, इसको वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, एग्ज़ाम से पहले का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। इसमें अगर लग के पढ़ लिए तो आपकी पूरी साल की पढ़ाई वर्थ इट हो जाती है। मतलब आपकी पूरी साल की मेहनत आपके हाथों में हो जाती है। ठीक है, और वही अगर आप पूरी साल मेहनत करो और आपने ये 2-1 महीनों में आपने ढील छोड़ दी, तो फिर वो दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने प्रीशियस टाइम को, अपने कीमती समय को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। टाइम मैनेज कर करके आपको अब आपकी पढ़ाई करनी है। मैंने देखो लिखा ना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करते हुए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर भी जब आप करोगे तो अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करके ही उन सबको करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। 1 सेकंड भी आपको किसी भी फालतू चीज़ों में नहीं लगाना है, सीधी सी बात। जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रेस्ट नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ फालतू चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अपने जो समय को व्यर्थ ही नहीं खराब करना है, अपनी पढ़ाई में लगो। ठीक है, ये चीज़ है। इग्नोर कंपनी ऑफ अदर्स, और एक तरीके से कहूँ तो मैं कट ऑफ। ठीक है, अब आपके साथ वाले इस प्रकार से कहेंगे आपको, देखना खूब, अब एग्ज़ाम के पास में इस प्रकार की बातें हो जाती हैं कि यार मैंने तो इतना ही पढ़ा है, यार मैंने इतना ही पढ़ा, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रखी है, देखा जाएगा जो एग्ज़ाम में होगा, बाद में पढ़ेंगे अपन तो आराम से। भाई किसी की भी बातों में नहीं आना है आपको, कभी भी ऐसी जो बातें होती रहती हैं इन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स में बहुत होती हैं बातें कि इस प्रकार से चल रही है पढ़ाई, ऐसी चल रही है, उनकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, आप गुमराह हो जाते हो इन चक्करों में। ध्यान से सुन लीजिएगा कि इग्नोर कंपनी ऑफ अदर्स, एक तरीके से आपको कट ऑफ हो जाना है। थोड़ा सा अब आपको पूरी तरह से समर्पित किस में हो जाना है, अपनी पढ़ाई में हो जाना है। भाई क्या करोगे आप कंपनी में लगकर, किसी की कंपनी मतलब साथ। ठीक है, क्या करोगे इतना, अब आपको पूरा समर्पित भाव अपनी किताबों को दे देना है। ठीक है, किसी भी फ्रेंड की, किसी भी और दूसरे व्यक्ति की, किसी भी आपके सर्किल में किसी की भी बातों पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे आता है डीमोटिवेशन। ठीक है, उससे आपको खुद को एक तरीके से आप जज करते हो कि यार मैं तो ऐसा हूँ, यार मैं तो ये। ठीक है, आप अपने अंदर से ही आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और किसी भी बातों पे ध्यान नहीं दोगे, आप इग्नोर करोगे। ठीक है, सुन लिया आपने, सिर्फ आपको अपना स्तर पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्तर है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई को आगे से आगे जारी रखना है और अच्छे से इसको बढ़ाना है, बस।
ठीक है। तो एक तरीके से कट ऑफ, और सारी चीज़ों से एक बार कट ऑफ हो जाइए। ये बहुत कीमती समय होता है। इस समय आप अगर लग के पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स, जो आपने सोच रखा है, प्लीज़ रिमेंबर योर गोल। आप अपने माइंड में अपना जो गोल लेके चल रहे हो ना, जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है, प्लीज़ रिमेंबर दैट गोल। वो जो परसेंटेज जितनी आपको चाहिए उसको याद कर लो, माथे में लिया उसको, ठीक है ना। उससे आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ये चीज़ अचीव करनी है तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से समझ गए आप मेरी बात। आगे चलिए, आइए, डोंट स्किप नो डे ऑफ। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी दिन आपको स्किप नहीं करना है किसी भी चीज़ को, रेगुलरिटी बनाए रखनी है, पढ़ाई रोज़ करनी है, ठीक है। किल योर डिस्ट्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल क्या है यार, डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है भाई। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अदर्स एक्टिविटीज़ की वजह से। सोशल मीडिया देख लो, किसी भी प्रकार से। तो प्लीज़ ये चीज़ एकदम बंद कर दीजिए आप, ये आपके बहुत नंबर डाउन कर देगी। पहले बता रहा हूँ, प्लीज़ सेपरेटली आप सिर्फ एक दायरे में रहो बस, कि ये चीज़ें हैं, बस मुझे इन्हीं चीज़ों को करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा। प्लीज़, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहिए। मोबाइल फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा ये, ठीक है। सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई तक सीमित रहिए। एक बार मैंने कहा ना कि एक दायरा बना, तो वो दायरा होगा आपकी पढ़ाई। सिर्फ आपको एक बार इस समय आपको पढ़ाई में लीन हो जाना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखो, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आती है तो डर लगने लगता है, ठीक है। थोड़ी सी भाई आपको इमेजिनेशन में बहुत अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं भाई, ठीक है। स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डीमोटिवेशन हो जाता है, और नर्वसनेस हो जाती है, और फिर ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग। इन सभी पे मैं एक साथ बात करूँगा, ठीक है। तो पहली बात तो डरना नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नर्वसनेस सभी के होती है, कितना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, सभी के नर्वसनेस होती है। सभी को थोड़ा सा एक बार लगता है कि यार कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो आपको प्लीज़ इन सारी बातों को अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना, और अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव रखना है, ठीक है। प्रिपरेशन पे बिलीव रखना है, और आपको अपने खुद के ऊपर बिलीव रखना है, सीधी सी बात, ठीक है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जो डीमोटिवेशन आपको लगेगा कि यार मैं तो इतना समय हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, ये नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डीमोटिवेट भी करेंगी। लेकिन सिर्फ एक आपकी प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको डीमोटिवेशन में भी मोटिवेशन लाएगी, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन से ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्लीज़, ठीक है, नर्वसनेस वगैरह, जो ओवर थिंकिंग वगैरह सभी के होती है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके ही हो रही है, तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है। एग्ज़ाम का डर नहीं रखना है, सोचना नहीं है ज़्यादा कि किस प्रकार से कैसे क्या होगा। सिर्फ आपको विश्वास रखना, आपको काम करना है अपनी पढ़ाई पर, आपको काम करना है आपकी जो जिस स्तर पर आप अभी हो उसको और ऊपर ले जाने में। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, सीधी सी बात। जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना बेटर है आपके लिए। नर्वसनेस वगैरह, डीमोटिवेशन वगैरह सब नॉर्मल है, ठीक है। हर एक बच्चे को होती है, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आती है हर एक विद्यार्थी को होती है, ठीक है। कोई भी गंभीर बात नहीं है ये, और स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा दबाव नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। मन को हल्का करके, मन को शांत करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन सारी चीज़ों से फाइट कर सकती है, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, जितना हो सके सारी चीज़ें तैयार कर लो, ठीक है। फिर बहुत अच्छे से आप पेपर में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर आओगे, और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो ये प्लीज़ ये ध्यान रखिए, और डरना वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ऑफिशियल साइट है अपने, तो उन पे सिलेबस होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सिलेबस मैंने बता भी रखा है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो सिलेबस आपको, मैंने स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस अपने ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि ये सिलेबस। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके जो ये टॉपिक है इतने मार्क्स का है, ये टॉपिक इतने मार्क्स का है, प्लीज़ ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है।
सिलेबस मेरा ये है, पैटर्न पेपर पैटर्न इस प्रकार। वो पेपर पैटर्न कैसे समझ में आएगा, वो आपके जो सैम्पल पेपर होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके थ्रू। सिलेबस और पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक इतने नंबर का है, ये टॉपिक इतने नंबर का, प्लीज़ माइंड में रखिएगा। इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। एक आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो सिलेबस का ध्यान में रखेंगे आप। इम्प्रूव योर वीकनेस, अब आपको क्या करना है जी भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये चीज़ मेरी कमज़ोर है, ये पोर्शन मेरा बहुत वीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो जो मिस्टेक्स हैं, आपकी जो जो वीकनेस है, जो जो आपकी कमियां हैं ना, उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। यही समय है। क्योंकि आप सोचे थोड़ा सा एग्जाम के पास में कर लूँगा, उस टाइम नहीं होएगी। उस टाइम सिर्फ रिवाइज होगा, उस टाइम आप कोई नई चीज़ याद नहीं कर सकते हो, उस टाइम आप कुछ इस प्रकार से इन मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दे सकते हो इतना। पहले से बता रहा हूँ, अभी समय है, आप कर सकते हो ये चीज़। तो आपकी जो जो वीकनेस है, आपकी जो जो खामियां कमज़ोरियां हैं, जो जो आप मिस्टेक्स करते आए हो प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और टेस्ट हुए होंगे, तो उनको माइंड में लाइए कि ये मिस्टेक मेरे से कैसे हुई, किस वजह से हुई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, उसको ध्यान में रखेंगे। और आपको आपकी वीकनेस पे, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन पे काम करना है, इम्प्रूव करना है उनको, ठीक है। ओके, डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स एंटायरली। अब आपको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एंटायरली संपूर्ण रूप से टीचर्स पे डिपेंड नहीं होना है भाई। अब आपकी सेल्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे स्तर, टीचर ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है, सिर्फ आपका काम है अच्छे से तैयारी करना बस। किसी को भी इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं कि ये भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ, इस टीचर से भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ, नहीं, ठीक है। तो आपको टीचर ने जो काम करना था वो उसने कर दिया, अब आपकी सेल्फ स्टडी काम आएगी, ठीक है। अब आपकी सेल्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। देखो ये पॉइंट मैंने जोड़ दिया, अवॉइड मैनी रिसोर्सेज। भाई जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आती है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं भाई, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, ये चीज़ भी पढ़ लेते हैं, उस टीचर से भी पढ़ लेते हैं, ये वीडियो भी देख लेते हैं, चल ये नोट्स भी लेते हैं, चल वो भी पढ़ लेते हैं, चल ये कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम के एंड में आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं, आपको अपने सिर्फ नोट्स पे बिलीव रखना है कि हाँ मेरे ये नोट्स हैं, इनको पढ़ूंगा। आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो, आपके जो टीचर ने करवा रखा आपको मैटर वो, और आप किसी अदर जैसे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो वगैरह वगैरह, तो वो एक जो पर्टिकुलर टीचर होता है बस वहीं तक सीमित रहिए आप, ठीक है। ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा माइंड में, ज़्यादा फिर डीमोटिवेशन होगा, ठीक है। जो आपका सीमित जो एरिया है कि हाँ ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरी गाइड बुक्स हैं, ये जो हमारे को स्कूल में जो टीचर ने करवाया वो है, और ये मैं इन सर से ऑनलाइन पढ़ता हूँ वो है, ठीक है। तो बस इतना इनफ है, ठीक है। ध्यान में रहे। तो अवॉइड मैनी रिसोर्सेज, आपको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं ध्यान में रखने, उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आपको बोर्ड की साइट पे उधर ब्लू वाले सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर ईयर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोर्ड की साइट पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले पेपर्स आ रहे हैं भाई, ठीक है। उससे एक आइडिया भी हो जाता है, अच्छा ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी अहम इम्पोर्टेंस है। देखो, अवॉइड कंफर्ट जोन, भाई आपका बहुत मन करेगा कि मैं आराम कर लूँ, मैं रेस्ट कर लूँ, मैं यार ये चीज़ कर लूँ, कंफर्ट जोन। तो एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ पानी है ना तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। किसी चीज़ को अचीव करना है तो प्लीज़ कंफर्ट जोन को, एक नियम है ये, कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात। तो प्लीज़ जो आपका कंफर्ट जोन है, जिसमें आपको मज़ा आता है, जो चीज़ आपको आराम देती है, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। सिर्फ आपका टाइम है अभी पढ़ाई करने का, पढ़ाई करने का, पढ़ाई करने का। जितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो करो, जो जो चीज़ें पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ो, तैयार कर लो एक एक चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर स्टडीज़। अब आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, आप अपनी प्रथम प्राथमिकता किसको दे दो? अब आप अपनी प्रथम प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को दे दो, और जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इस टाइम सिर्फ आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, ठीक है।
आपकी स्टडीज़ ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। इसी उस सर्किल में आपको रहना है और सिर्फ आपको फोकस किस पे रखना, आपकी पढ़ाई पे फोकस रखना है, ओके। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी पढ़ाई को दे देनी है, बस बात खत्म। बाकी आप करते हैं वो थोड़ा बहुत जो ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके माइंड में रखिएगा मेरी स्टडीज़ है, ठीक है। और जो मैंने कहा अवॉइड कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन को प्लीज़ आप अवॉइड कर देना, ओके। चलिए अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, जो मैंने कहा अभी पहले, ये आएगा आपकी तैयारी से कि हाँ मेरी प्रिपरेशन, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपके अंदर से एक सेटिस्फेक्शन की आवाज़ आएगी कि संतुष्टि का भाव आएगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, हाँ मैंने ये चीज़ भी तैयार कर रखी है, हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। प्लीज़ रिमेंबर योर गोल, जो भी आपका टारगेट है उसको दिमाग में लाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, रहना है आपको, वो आपकी पढ़ाई के थ्रू ही रहोगे आप, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग को लेके करेंगे हम। मेक डेली टारगेट्स, समझे। आपको कोई भी, आपके पास नोटबुक हो, डायरी हो, कुछ भी हो जो यूज़ में नहीं आ रही है फ़िलहाल, तो उसको आपको अपने पास रखना है। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो वहाँ रखनी है, ठीक है। तो उस नोटबुक में, चाहे वो डायरी हो सकती है, वो नोटबुक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये आपकी प्लानर है भी, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको डेट लिखनी है कि ये डेट है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इस डेट को, जो भी डेट हो, जैसे 21, ठीक है, 21 जैन 25, ठीक है। तो इस डेट को मुझे, जैसे आप मानो अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में मेरे को ये 4 पोर्शन तैयार करना है, ठीक है। हिंदी में मुझे ये 4 टॉपिक आज तैयार करने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे जियो में ज्योग्राफी हो अगर, तो आपको ये चैप्टर ये 3 चैप्टर्स आज रिवाइज करने हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस डेट ये आपका प्लानर है, आपको डेली टारगेट बनाने हैं कि इस तारीख को ये पोर्शन मुझे इसी सब्जेक्ट में तैयार करना है। इंग्लिश में मुझे आज फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स करने हैं तो मैं करूँगा। हिंदी में मुझे कोई भी व्याख्याएं करनी होंगी तो मैं करूँगा। ज्योग्राफी में आज ये 3 चैप्टर्स हैं, इनके नोट्स में रिवाइज करूँगा। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, उनको इस हिसाब से, और ये जो इस डेट को ही ये काम हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट डे इसी तरह से कि चलो अब आज मैं ये चैप्टर्स करता हूँ, आज मैं ये चैप्टर्स। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेली टारगेट्स, एक नोटबुक या कोई भी डायरी हो आपके पास, तो आप उसमें अब आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक तरीके से ये आपका एग्जाम प्लानर है, ठीक है। डेली टारगेट्स बनाओगे कि इस डेट को इस सब्जेक्ट में ये पोर्शन करना है, इस डेट को इस सब्जेक्ट में ये पोर्शन करना है, करना ही है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा निखार आएगा आपकी पढ़ाई में, बहुत अच्छे से आपके रिवाइज ये टारगेट। और अगर ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो खुद से रात को सोते समय सोचना क्या कमी रह गई, क्या चीज़ मैंने करी ऐसी जिसकी वजह से मैं आज ये पोर्शन कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया। खुद को कोसना कि क्यों नहीं कर पाया मैं, समझ रहे हो ना। तो खुद को ऐसे फील करवाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फील करवाना कि ये आज मेरा टारगेट था, ये मैं क्यों नहीं कर पाया आज, ठीक है। तो मेक डेली टारगेट्स, सीधी सी बात मैं आपको कहूँ कि आपको अब आपके टारगेट्स निर्धारित होने चाहिए भाई, सीधी सी बात। प्लानिंग के हिसाब से आपकी एक डायरी या फिर नोटबुक, आपके पास कोई भी नोटबुक हो जो रफली यूज़ करो आप, ठीक है, तो उसको अब आपको अपने टेबल पे जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ रख लीजिए। वहाँ पे डेली टारगेट्स, इस डेट को मुझे ये पोर्शन तैयार करना है, इस डेट को मेरे को इंग्लिश में ये चैप्टर्स तैयार करने हैं, क्वेश्चन आंसर, इस डेट को मेरे को जियोग्राफी में नोट्स वगैरह एक तैयार करने हैं। समझ में आ गया आपको, ये प्लानिंग आपको करनी है। तो इस प्रकार से भाई अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, प्रॉमिस आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है।
इंग्लिश के लिए तो आप बेफिक्र रहिए, मेरे से आपने जो जो चीज़ें मैंने आपको अकॉर्डिंग टू और बोर्ड सिलेबस बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें करवा रखी, मेरे अनुसार आपने पढ़ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो जो चीज़ें आपको बताई है जी मैंने, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन पॉइंट्स का तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है जी, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी समय बिल्कुल भी नहीं गया है। बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, एकदम ध्यान लगा के, मन लगा के, एकाग्रता से, कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ाई करोगे, विश्वास खुद पर रखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अभी भी, ठीक है। तो प्लीज़ जो जो चीज़ें समझाई है उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली, ये नहीं कि चलो सुन लिया चलो हो गया, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अब आप, ठीक है। अब जो मैं आपको एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, जो एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसका किस प्रकार से प्लान रहने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अब, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तो आपको बेफिक्र रहना ही है जी। मैंने आपको सब कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सरप्राइज़ है और किस प्रकार से हमारी आगे की वीडियोस रहने वाली है। वीडियोस थोड़ी विलम्ब ज़रूर होएंगी क्योंकि काफ़ी वर्क्स हैं और चीज़ें भी हैं, तो बाकी आपको परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है। आपका पूरे साल साथ दिया तो अब भी देंगे, ठीक है। देखिए बिग सरप्राइज़ क्या है, एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, कि एक सीरीज़ है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, खैर वीडियो के ऊपर तो हम एग्ज़ाम डोज ही लिखेंगे, लेकिन इस सीरीज़ को मैं दे रहा हूँ श्रमवीर सीरीज़। श्रमवीर, श्रमवीर, श्रम यानी आप क्या समझते हो, हिंदी वर्ड है श्रमवीर। वीर यानी योद्धा होता है, श्रम यानी क्या होता है, मेहनत, ठीक है। तो एक तरीके से इसका अगर हम मीनिंग निकालें, श्रम और वीर, ठीक है। तो श्रम यानी मेहनत, ठीक है। तो एक तरीके से हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, और वीर योद्धा, वॉरियर, ठीक है। तो आप क्या हैं, अब एक हार्ड वर्किंग वॉरियर हैं अब इस टाइम पे, ठीक है। तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, श्रमवीर, ओके। एक तरीके से चाहे आप बैच समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग वॉरियर, यू आर ए हार्ड वर्किंग वॉरियर। चलो देखिए हमारा किस प्रकार से क्या रहना है। देखो आपको टाइटल ये मिलेगा एग्जाम डोज, मैं आपको ये टाइटल रहेगा अपना एग्जाम डोज, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो इसमें 12th इंग्लिश में आपको कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा मैं, पूरा सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करूंगा। टारगेट हमारा जो बच्चे जुड़े हैं उनको सभी को ध्यान है, 95+ मार्क्स का टारगेट है और इसे हम अचीव करेंगे, ठीक है। एक्सीलेंट गाइडेंस और एक्सीलेंट मार्क्स, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपको मेरे तरफ से, मेरे थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलेगी और एक्सीलेंट मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन सभी को ध्यान है, बहुत अच्छे से गाइड करते हुए चल रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक एक चीज़ें अच्छे से बताते हुए। तो एक्सीलेंट गाइडेंस मिलेगी आपको, एक्सीलेंट मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से रहने वाला है। अब हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से हमारा पोर्शन रहने वाला है। देखो आपको सभी को ध्यान है, रीडिंग सेक्शन आपका अनसीन पैसेजेस वाला, 2 अनसीन पैसेज आते हैं आपके, तो वो चीज़ तो आपको ध्यान ही है, ठीक है। तो वो चीज़, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, ठीक है। वो चीज़ तो वैसे राइटिंग सेक्शन करवाऊंगा मैं आपको। राइटिंग सेक्शन में भी हमारे शॉर्ट कंपोजिशन है और लॉन्ग कंपोजिशन है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन करवाऊंगा मैं आपको फिर से। ग्रामर सेक्शन हालांकि 1 शॉट वीडियोस प्रोवाइड है आपको डिटेल्ड, ठीक है। उसमें अब ग्रामर सेक्शन में मैं आपको और चीज़ें भी बता, जैसे रैपिड रिविजन करवा दूंगा एक तरीके से, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं, और फिर उनके एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स आपकी जो फ्लेमिंगो एंड विस्ता से इनके चैप्टर समराइज करवाऊंगा आपको, जो करवा रखे हैं सेपरेटली, ठीक है। जल्दी से एक बार इनको भी रिवाइज करवा दूंगा, दोनों बुक्स के चैप्टर्स को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो भी बता दूंगा। तो देखो रिवीजन सीरीज किस प्रकार से रहने वाली, मीन्स हमारी वीडियोस अब किस प्रकार से आपके पास आएंगी, देख लीजिए। रिवीजन सीरीज देखो, फ्लेमिंगो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन। अब अपनी फ्लेमिंगो में 8 चैप्टर्स हैं, आप सभी को ध्यान है, हमारी जो बुक है इंग्लिश की फ्लेमिंगो, उसमें आपके 8 चैप्टर्स हैं। तो पहली रिवीजन सीरीज में क्या, देखो 1 शॉर्ट वीडियो होगी वो, इसका नाम टाइटल मैं ये रखूंगा एग्जाम डोज सीरीज #1, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो 1 शॉर्ट वीडियो होगी। इस 1 शॉर्ट वीडियो में क्या होगा, ये आपके जो 4 चैप्टर्स है ना,
द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और दी रेड ट्रैप। इन चैप्टर का मैं समराइजेशन करवाऊंगा आपको, ठीक है, एक साथ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने करवा रखे हैं, तो वो जो PDF है उसमें आपको आप क्वेश्चन आंसर ऐसे बताऊंगा नहीं वापस एक बार लाइन लाइन पढ़ पढ़ के, बस आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जैसे टिक लगाना कि ये क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना आपको, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो देखिए हमारी फर्स्ट जो एग्ज़ाम डोज सीरीज़ है उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा आपके फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और द रेड ट्रैप, ठीक है। और इसमें आपको चैप्टर्स का समराइजेशन करवाऊंगा मैं, ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर्स हो गए। देन जो दूसरी 1 शॉट वीडियो होगी, एग्जाम डोज सीरीज #2, ठीक है। इसमें हम इंडिगो, पोइट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेज, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको डिटेल समराइज कर दूंगा, ठीक है। इनका समराइजेशन करवा दूंगा, आपको बता रखा है अच्छे से, सेपरेटली सब पढ़ा रखा है। एक बार फिर से जल्दी आपको जो चैप्टर की समरी है वो बता दूंगा, ओके। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से कर ही लेना, वो टिक लगवा दूंगा, ठीक है। थर्ड, एग्जाम डोज सीरीज थर्ड, इसमें क्या रहेगा, फ्लेमिंगो की पोइट्री कंप्लीट कर लेंगे हम। फ्लेमिंगो की पोइट्री आपको सभी को ध्यान है, आपके 5 पोएम्स हैं, ठीक है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर टाइगर्स, ठीक है। तो ये जो 1 शॉट रहेगा ये वीडियो, ये #3, ठीक है, एग्जाम डोज सीरीज का तीसरी वीडियो रहेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपकी जो फ्लेमिंगो की पोइट्री है ना उसको हम कर लेंगे। मैं आपको पोइट्री का समराइजेशन करवा दूंगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है, आप देख लीजिए। पोइट्री को मैं एक जो भी पोइट्री उसको मैं आपको समझा दूंगा, सारांश बता दूंगा कि ये पोएम में ये बात है, और ठीक है। और फिर एक्सप्लेनेशन, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं, जो आपके 6 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन आती है एग्जाम में, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वो बता दूंगा, ठीक है, कि इस पोएम को अच्छे से तैयार करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो इस सीरीज में ये रहने वाला है। चलिए, जो एग्जाम डोज सीरीज 4, ये जो चौथी वीडियो आएगी अपनी, वो आपकी विस्तास से आएगी। आपकी जो बुक है विस्तास, ओके, उससे आएगी। तो विस्तास में आपके जो 6 चैप्टर्स हैं उनको मैं समराइज कर दूंगा। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनको मैं समराइज कर दूंगा इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चैप्टर का समराइजेशन कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं वो बता दूंगा आपको। और विस्तास से जो आपके MCQ आते हैं, MCQ आते हैं ना 6 मार्क्स के, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, आप उन MCQs को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट बुक का पोर्शन हो जाएगा। अब देखिए राइटिंग सेक्शन की बात करें हम, राइटिंग सेक्शन 1 शॉट मिलेगा आपको एक वीडियो, ये एग्जाम डोज सीरीज 5 रहने वाली है, ठीक है। अब आपको शॉर्ट कंपोजिशन में आपके 4 टॉपिक्स हैं, नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिसेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं इस राइटिंग सेक्शन की जब बात करेंगे हम, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये नोटिसेस इंपॉर्टेंट है, ये एडवर्टीजमेंट, ये आर्गुमेंट्स वगैरह सब, ठीक है। लॉन्ग कंपोजिशन में आपको ध्यान है, आपके लेटर राइटिंग है, आपके लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, एप्लीकेशन टू दी जॉब है, और लेटर्स टू दी एडिटर हैं, ठीक है, वो बात कर लेंगे हम सब। और रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, इस पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये रैपिड रिवीजन हो जाएगा राइटिंग सेक्शन का। मैं आपको मोस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार रीड कर दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा कि इस प्रकार से करनी है। तो ये हमारा एग्जाम डोज सीरीज 5 हो जाएगी राइटिंग सेक्शन की। और फिर हमारी फिर हमारा पोर्शन रहेगा ग्रामर सेक्शन, ठीक है। फिर हमारा ग्रामर सेक्शन रहेगा, ठीक है, ग्रामर सेक्शन रहेगा। ग्रामर सेक्शन भी आपको 1 शॉट मिलेगा, हालांकि मैंने करवा रखे हैं, एक टॉपिक डिटेल पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम डोज सीरीज #6 रहेगी हमारी 6 वीडियो, 6वीं वीडियो आपकी ग्रामर सेक्शन पर रहेगी, जिसमें आपके क्लॉजेज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और कंजक्शंस, इनको मैं जैसे डिटेल में तो पढ़ा ही रखा है, थोड़ा सा स्पीड से मैं इनको पढ़ा दूंगा, तो प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड से मैं इनको, जैसे क्लोजेज हैं, सिंथेसिस हैं, फ्रेजल वर्ब है, स्पीड से पढ़ा दूंगा और फिर एक्सरसाइज कर लेंगे हम इनकी। इस प्रकार से हमारी जो रिवीजन सीरीज है वो रहने वाली है। और देखिए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 12 इंग्लिश RBSE वेल अरेंज प्लेलिस्ट है, सीक्वेंस के साथ है, हर तरीके अच्छे से सीक्वेंस कर रखा है, ओके। और डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं वो हर प्रकार से, हर पोर्शन के। तो देख लीजिए, समझ गए आप, किस प्रकार से हमारा शेड्यूल रहने वाला है जी।
ठीक है। तो विद माय गाइडेंस आपके 95 प्लस मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे इंग्लिश में। जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको अच्छे से बस कर लीजिएगा भाई, ईमानदारी से कर लेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे आपके मार्क्स। ओके, तो होप करता हूँ आप सभी को ये जो अपना प्लान है इस प्रकार से वीडियोस आएंगी वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार से मैं करने जा रहा हूँ। बाकी जो स्ट्रेटेजी बताई है मैंने आपको कि लास्ट 40 डेज़ में आपकी किस प्रकार से अब आपकी रणनीति रहनी चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो हमने अच्छे से बात कर ली है। ठीक है जी, तो होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, और रिवीजन सीरीज जो मैं आपके लिए क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो रिवीजन करवाऊंगा आपके इंग्लिश का, ठीक है, तो उसको भी मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार से अपना आगे की वीडियोस रहेंगी। वीडियो में विलम्ब हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं जी उस वजह से, बाकी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जो चीज़ें कर रहा हूँ विलम्ब होगा भी तो बाकी आपको पढ़ा सब कुछ रखा है मैंने, प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, सब कुछ डिटेल करवा रखा है मैंने अच्छे से। ठीक है, ये तो फिर भी स्पीड से होंगी ये सारी चीज़ें, वो बहुत स्लोली अच्छे से करवा रखी हैं। ठीक है, तो अभी समय आप आराम से सब कुछ देख सकते हैं, ये तो फिर मैं स्पीड से करवाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया आपको, जो चीज़ें समझाई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा उन सभी चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको, कोई भी माइंड में कोई बात आ रही हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आप क्यूरी हो। ठीक है, कुछ भी आपको आस्क करना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ, और आपको डिस्कशन वाला सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना आगे का पोर्शन है जो रहने, और बाकी जो चीज़ें समझाई है मैंने आपको, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।